हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू सेट के 1 2 3 अप टू 13 14 डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट, सेट ए क्या गिवन है 1 2 3 अप टू 13 14, ठीक है। आर कैसे डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3x, ठीक है। यानी x की जो भी वैल्यू होगी y उसका 3 टाइम्स होगा। अब आपको पता है x और y इसी में से लेना है, तो r इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 1,3 2,6 3,9 4,12। 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो 1 3 2 6 3 9 4 12। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मतलब सेम एलिमेंट का सेट बनना चाहिए और आर के जितने भी ए बिलोंग करते हैं सबके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू क्या है, क्या 1,1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है, क्योंकि आप सेट में देख सकते हैं आर में क्या है 1 3 2 6 3 9 4 5। 1,1 इसका पार्ट नहीं है, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक की आपको डेफिनेशन पता है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, देन A2 A1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू आर। जैसे एग्जांपल 1 2 अगर आर का पार्ट है तो 2 1 भी आर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आर में देखिए, आर का हमारे पास क्या क्या था 1 3 2 6 3 9 4 12। 1,3 आर का पार्ट है पर 3,1 आर का पार्ट नहीं है, ठीक है। 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर क्या है आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, देन A1 A3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर 1,2 आर का पार्ट है, 2,3 आर का पार्ट है, तो 1,3 भी आर का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1,3 आर का पार्ट है, 3,9 आर का पार्ट है, पर 1,9 आर का पार्ट नहीं है, ठीक है। 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। और फोर्थ पार्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेट ए बिलोंग्स टू एन, मतलब सभी नेचुरल नंबर सेट ए का पार्ट है। अब आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। अब देखिए एक्स कॉमा वाई दोनों ही सेट ए के पार्ट है, यानी दोनों ही नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब एक्स लेस देन 4 है तो एक्स क्या क्या हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होता है और 3 तक जाएगा, क्योंकि एक्स लेस देन 4 है। तो आर के पार्ट क्या क्या आ गए 1,6 2,7 3,8, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, ठीक है। 1 6 2 7 3 8 आर का एलिमेंट्स आ गए। अब देखिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, क्या 1,1 आर का पार्ट है, नहीं है, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं 1,6 आर का पार्ट है, पर क्या 6,1 आर का पार्ट है, नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए 1,6 आर का पार्ट है, पर क्या 6,11 आर का पार्ट है, नहीं है, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका मतलब सेकंड पार्ट में जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 6, आर की डेफिनेशन एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो आर के क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, आर इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 5 6। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो एक्स से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या सभी आर का पार्ट है, बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे देखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर और 1,4 बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली देखते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन क्या है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिलेशन क्या क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, सेट ए क्या है बिलोंग्स टू जेड, मतलब सेट ए क्या है सभी इंटीजर्स है, ठीक है। आर की डेफिनेशन क्या है, आर एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखिए आपको पता है जब भी कोई दो इंटीजर के बीच में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है। एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई ऑब्वियसली इंटीजर होगा, ठीक है।
तो आर इक्वल टू कितना होगा, Z1, Z1, Z2 बिलोंग्स टू Z। ये आर के आपका सभी एलिमेंट्स आ गए। तो कैसे हो सकता है, जैसे आर इक्वल टू 0, 0, 1, 1, 0, -1 को 0, ऐसे जितने भी इंटीजर के सेट है वो सभी आर के पार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 0, 1, 1, -1, ऐसे इन्फिनिटी तक आर के पार्ट है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0, 1 बिलोंग्स टू आर है, 1, 0 बिलोंग्स टू आर, 0, -1, 0 ये भी आर के पार्ट है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 0, 1, 1, 2 और 0, 2 सभी आर के पार्ट है, देयरफॉर क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। सबसे पहले देखते हैं सेट ए में क्या गिवन है, किसी भी टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनका पूरे का सेट ए है। ठीक है, अब ए पार्ट क्या है, आर इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। बी पार्ट आर इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सी पार्ट एक्स, वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। आर क्या है, डी पार्ट एक्स, वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और ई पार्ट आर इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सेट ए क्या है, ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये हमें गिवन है फिफ्थ पार्ट में। तो उसमें ए पार्ट क्या है, आर की डेफिनेशन आर इक्वल टू एक्स, वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट ए इक्वल टू क्या, x1, x2, x3, x4, x5, x6 अप टू बताएगा, क्योंकि सभी ह्यूमंस का सेट है टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम में। अब आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स, वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब जो भी ब्रैकेट में एक्स और वाई का सेट बनेगा वो क्या होगा, वो दोनों सेम प्लेस में काम करते हैं। तो जैसे हमने एज्यूम कर लिया x1, सबसे पहले तो देखिए x1 और x1 का सेट बन सकता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली x1 के मतलब सेम प्लेस पे काम कर रहा है, जहाँ पे x1 काम कर रहा है वहाँ पे भी x1 काम कर रहा है। ठीक है, x1 एक साथ आ सकते हैं, सिमिलरली x2 भी आ सकता है, x3 भी आ सकता है, x4 मतलब सभी पीपल अपने साथ सेम प्लेस में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ऐसा आया है कि x1, x2 यानी x1, x2 अगर सेम प्लेस में काम करे तो ऑब्वियसली x2, x1 भी सेम प्लेस में काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, यानी x1, x2 का पेयर बन रहा है तो ऑब्वियसली x2, x1 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर x1, x2 का पेयर है और x2, x3 या x1, x3 का भी पेयर है तो तीनों आपस में एक साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x3, x1 है तो x2, x3 भी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए x3, x4 आ गए तो x4, x3 भी एक साथ आ जाएंगे। सिमिलरली क्योंकि x1, x3 और x2, x2 जो x3 है एक साथ आ रहे हैं तो x1, x4, x2, x4 भी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है, तो x1, x1, x2, x2, x3, x3 ये ऑब्वियसली आर के पार्ट है क्योंकि सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसके बाद x1, x2 बिलोंग्स टू आर और x2, x1 बिलोंग्स टू आर। अगर x1, x2 एक साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x2, x1 भी एक प्लेस में काम कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली इफ x1, x2 बिलोंग्स टू आर, x2, x3 बिलोंग्स टू आर एंड x1, x3 बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर x1, x2 एक प्लेस में काम कर रहे हैं, x2, x3 भी सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x1, x3 भी सेम प्लेस में काम करेंगे, तो x1, x3 बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमारे पास क्या आया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, ए पार्ट में। अब आगे चलते बी पार्ट में, हमने एज्यूम कर लिया सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ऐसा आगे जाता है क्या। ठीक है, पूरे का सेट है। आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स, वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में काम कर रहे हैं। तो देखिए ये भी मतलब ए पार्ट की तरह ही हो गया, पिछले बार वो एक जगह काम कर रहे थे, इस बार सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो आर देखिए ए, तो ऑब्वियसली आर का पार्ट होगा, बी, आर का पार्ट होगा, सी, ये भी आर का पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ए जहाँ पे रह रहा है ए वहीं पे भी रह रहा है, मतलब वो खुद के साथ तो अपना सेट बना ही सकते हैं। अब अगर हमने एज्यूम कर लिया ए और बी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो बी और ए भी सेम लोकेलिटी में रहे हैं, यानी ए, बी और बी, ए भी आर का पार्ट रहेंगे। ठीक है, सॉरी बी, ए आर का पार्ट रहेंगे। सिमिलरली अगर बी, सी आर का पार्ट है तो सी, बी भी आर का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ए, बी आर का पार्ट है, बी, सी आर का पार्ट है, मतलब ए और बी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, बी, सी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए, सी भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ए, सी अगर आर का पार्ट है तो ऑब्वियसली सी, ए भी आर का पार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, तो ए, बी, सी, अप टू जाता जाएगा, ये आर का पार्ट है तो ऑब्वियसली रिलेशन सिमेट्रिक है।
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर है, तो सिमेट्रिक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन क्या है बी पार्ट में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सी पार्ट देखते हैं, हमने अजूम के लिए सेट ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जाता जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। आर इक्वल टू क्या है, आर की डेफिनेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, मतलब एक्स हमेशा वाई से एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, मतलब एक्स कॉमा एक्स का पेयर नहीं बन सकता, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स कांट बी एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स, यानी इट सेल्फ एक्स खुद से तो एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर हो नहीं सकता, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब इफ ए इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी कॉमा ए का मतलब क्या होगा कि बी इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ए बी से लंबा है, ठीक है। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी मतलब ए एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से, बी कॉमा सी मतलब बी एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है टॉलर सी से, तो ए कॉमा सी का मतलब क्या होगा, ए इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए 7 सेंटीमीटर टॉलर है बी से, बी 7 सेंटीमीटर है टॉलर सी से, तो ए कितना होगा, एक्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, देयरफॉर ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ए 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, देन ए कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो इस बार क्या है, सी पार्ट में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं, हमें क्या, ए हमने अज्यूम किया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आर की डेफिनेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा ए मतलब ए इज वाइफ ऑफ ए, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, तो बी कॉमा ए क्या होगा, बी इज वाइफ ऑफ ए, ये हो नहीं सकता। अगर ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर और ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि अगर देखिए ए कॉमा बी का मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, बी कॉमा सी मतलब बी इज वाइफ ऑफ सी, ए कॉमा सी मतलब ए इज वाइफ ऑफ सी। तो अगर ए इज वाइफ ऑफ बी तो बी वाइफ क्या किसकी नहीं हो सकती, सी की वाइफ हो नहीं सकती, ठीक है, और ए सी की वाइफ नहीं हो सकती, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। तो डी पार्ट में रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। आगे देखते हैं ई पार्ट, ए हमने अज्यूम किया ए बी सी डी जाता जाएगा, ठीक है। आर की डेफिनेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ये भी डी पार्ट की तरह ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए कॉमा ए उसका पार्ट हो नहीं सकता आर का, क्योंकि ए कॉमा ए का मतलब ए इज फादर ऑफ ए हो नहीं सकता, ठीक है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कॉमा बी मतलब ए इज फादर ऑफ बी, तो बी कॉमा ए क्या होता है, बी इज फादर ऑफ ए, ये हो नहीं सकता। ए अगर बी का फादर है तो बी कैसे ए का फादर होगा, ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अभी हमने बताया था ए कॉमा बी मतलब ए इज फादर ऑफ बी, बी कॉमा सी मतलब बी इज फादर ऑफ सी, ए कॉमा सी मतलब ए इज फादर ऑफ सी। देखिए ए अगर बी के फादर है, बी अगर सी के फादर है, तो ए सी का फादर कैसे हो जाएंगे, ठीक है, ये हो नहीं सकता, तो रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। तो ई पार्ट का आंसर क्या आया है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। थैंक यू।